आचार्य की भक्ति करना मतलब अपने आचरण को निर्मल बनाना, और इस तरह के निर्मल आचरण से ही हम उस रास्ते पर चल पाते हैं जिस रास्ते पर चल करके वो खुद गुरु बनते हैं, और वो गुरु भी धीरे धीरे अपने शिष्यों को उसी रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। जैसे नेमिनाथ भगवान अपना रास्ता कभी भी बदल लेते हैं और वह फेमस हो जाते हैं कि भाई नेमिनाथ भगवान की वह तिथि इसीलिए याद की जाती है जो आज नेमिनाथ भगवान की यह छठ कहलाती है, बिल्कुल छठी हुई तिथि है। छठ माने ऐसी छठी हुई तिथि, सोचते कुछ हैं करने कुछ जाते हैं और हो कुछ जाता है, उन्हीं का नाम नेमिनाथ भगवान कहलाता है। और कुछ ऐसे ही गुण बड़े बड़े राजाओं में हुआ करते हैं, बड़े बड़े जो साधु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनमें भी यही गुण हुआ करते हैं, और अपने गुरु महाराज में भी यही गुण है। सब लोग जानते हैं कब क्या कर जाएं कुछ पता रहता नहीं है, इशारे कुछ होते हैं, लोग इशारों का मतलब कुछ और समझते हैं और कुछ का कुछ हो जाता है। नेमिनाथ भगवान की ये छठ जैसे नेमिनाथ भगवान के लिए बड़ी मंगलकारी बनी, ऐसी ये छठ ये मेरी आत्मा के लिए भी मंगलकारी बनी, क्योंकि नेमिनाथ भगवान से अपना रिश्ता बचपन का है, क्योंकि हम उसी स्थान पर इस शरीर का जन्म हुआ है जहां नेमिनाथ भगवान का जन्म क्षेत्र माना जाता है, वह शौरीपुर बटेश्वर। और वह भगवान की उस भूमि से जुड़ा हुआ यह भाव तब जाकर के सार्थक हो जाता है जब वह नेमिनाथ भगवान से उस शौरीपुर के क्षेत्र से चलते चलते यह आत्मा बढ़ते बढ़ते बड़ी होकर के यह आत्मा नेमावर तक पहुंच जाती है। और नेमावर में भी वह नेमिनाथ भगवान की छठ इसलिए भी थोड़ी सी याद आ जाती है कि कभी कभी अगर हमें वो तिथि याद ना हो तो आप श्रावक लोग तो याद दिलाई देते हो, इतना ख्याल हमारा रखते हो, बड़ी अच्छी बात है। और इस तरह की तिथि जब याद आती है तो याद आता है कि वास्तव में आचार्य की भक्ति करने से ही हमें वे गुण प्राप्त होते हैं जिन गुणों की हम भावना शास्त्रों में किया करते हैं और उनकी प्रार्थना हम गुरु चरणों में क्रिया करते हैं। वे गुण हमें गुरुओं की भक्ति से प्राप्त होते हैं। वह नेमावर, वह 97 की वह घटनाएं, जिन दिनों में नेमावर में आचार्य गुरुदेव अपने सामने जो अनेक ब्रह्मचारी बैठे हुए देखते हैं और उन ब्रह्मचारियों को वह जब पढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं, अध्ययन कराने के लिए तत्पर होते हैं, तो उसमें बहुत दिनों के बाद में उन्होंने जो धवला ग्रंथों की जो परंपरा चलाते थे, यानी धवल शास्त्रों की जो वाचना चलती थी, वह वाचना का क्रम बहुत सालों से बीच में रुका हुआ था। वह क्रम उन्होंने शुरू किया तब जब उनके सामने कुछ और नए ब्रह्मचारी थे, और उन ब्रह्मचारियों में यह आत्मा भी थी जिसको लक्ष्य में रख कर के भी उन्होंने वह धवला ग्रंथ की वाचना शुरू की। धवला पुस्तक 4 जब उन्होंने शुरू की तो उसमें कई ब्रह्मचारी सामने बैठे थे, तो आचार्य महाराज कहने लगे ये धवला ग्रंथ पढ़ने के लिए ब्रह्मचारियों को अभी अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मचारी हो या कोई भी हो, धवला ग्रंथ तब पढ़ा जाता है जब वह आरंभ परिग्रह से मुक्त हो। तो मन में विचार आया कि हमारे पास कौन सा बिजनेस चल रहा है, हमारा कौन सा आरंभ है, कौन सा परिग्रह है, और जो परिग्रह है वो भी तो छोड़ने के लिए ही है। तो प्रार्थना की गई कि क्या करना है, तो आदेश मिला जब 10 प्रतिमा का धारण होगा तब जो है धवला ग्रंथों के पढ़ने का अधिकार मिलेगा। तो सब ब्रह्मचारी उसी समय पर खड़े हो गए और सबने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उसी समय पर कायुस्सर किया, और 10 प्रतिमा के व्रत उसी समय पर आचार्य महाराज ने उसी नेमावर में प्रदान कर दिए। तब जाकर के उन्होंने धवला ग्रंथ का स्वाध्याय जो बहुत सालों से रुका हुआ था वो उन्होंने शुरू किया। वो 60 खंडागम आदि ग्रंथों की, सिद्धांत ग्रंथों की वाचना फिर उन्होंने लगातार जारी रखी। एक के बाद एक पुस्तकें, वह धवला की 16 पुस्तकें आगे पीछे किसी भी क्रम से उन्होंने पढ़ा दी, और इस तरह से उस नेमावर में
एक नया जीवन की एक शुरुआत हुई कि लगा कि गुरुजी जो सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो तो अभी अपने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी विनय भाव के साथ में वह सब सीखने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन बुद्धि जितनी होगी या बुद्धि का विकास जिस क्रम से होगा, ग्रहण उतना ही होगा। लेकिन कहा जाता है बुद्धि कालेन पच्यते, बुद्धि में सब कुछ रखते चले जाओ, वो समय पर पचती चली जाएगी। और वही कुछ हुआ कि जो कुछ भी गुरु ने पढ़ाया वह कुछ भी बाहर नहीं गया, और वह सारा का सारा बुद्धि में समाहित होता गया। और ये भी गुरु महाराज का सूत्र था, चिंता नहीं करो, बुद्धि काल से पचती है, बुद्धि काल के अनुसार बढ़ती है, केवल आप अपना स्वाध्याय करते रहो, पढ़ते रहो। और पढ़ते पढ़ते उसी नेमावर में कुछ ऐसा माहौल भी बनता है। चातुर्मास शुरू होता है, और चातुर्मास के अंदर ही ये धवला आदि का ये अध्ययन शुरू होता है। और उसी के बाद में यह जब तिथि आने का टाइम होता है, ये मुकुट सप्तमी की तिथि, ये भी बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त है। और इस तिथि से कुछ 8-1 दिन पहले से माहौल बनने लग जाता है, जब संघ में रहने वाले कुछ मुनि महाराज तो नहीं, जो क्षुल्लक महाराज थे, वह क्षुल्लक महाराज जब केसलौच करना चाहते थे, कोई कोई ऐलक महाराज थे वो केसलौच करना चाहते थे, तो आचार्य महाराज ने उनको थोड़ा कहा अभी रुको। क्या बोला? अभी रुको। तो उनको रोकने से ही इतना हंगामा हो गया कि सबने अपना अपना अंदाजा लगा लिया कि आचार्य महाराज ने इन लोगों को केसलौच करने से अभी रोका है, आगे कुछ होने की संभावना है। केसलौच करने से रोकने का मतलब आगे हो सकता है इन क्षुल्लक महाराज को भी रोक दिया, ऐलक महाराज को भी रोक दिया, क्योंकि जब केसलौच दीक्षा के टाइम पर केसलौच करने का टाइम आता है तो उस समय पर केसलौच कराया जाएगा, अभी थोड़ा सा रुको। ऐसा सबने संकेत को ग्रहण करके अपने मन में विचार कर लिया, और वह खूब सब जगह पर मैसेज हो गया, मुकुट सप्तमी को मुनि दीक्षा हो सकती है, संभावनाएं हैं। वो आसपास के दिन थे, मुकुट सप्तमी से पहले ही आचार्य सिंह ने रोक दिया। और ये मुकुट सप्तमी जो आने वाला दिन था, इसमें आचार्य महाराज कुछ विशेष अच्छे काम करते हैं, कभी कभी सप्तमी को भी कर लेते हैं और छठ को भी कर लेते हैं। जब आचार्य महाराज ने सब कुछ अपने मन में विचारा, और विचार करने के बाद में उनका विचार क्या था वो नेमिनाथ भगवान ही जानते होंगे। वह विचार कर रहे हैं कि मुनि महाराज के लिए हमें दीक्षा देना है, माने मुनि दीक्षा देना है, और इन क्षुल्लक ऐलकों को हम दीक्षा दें। उन्होंने उनके लिए कुछ रोक भी दिया, कुछ संबोधन भी कर दिया, और वह जो क्षुल्लक ऐलक थे वो संतुष्ट होकर के बड़े हर्ष के साथ में कि भाई अब बहुत जल्दी आने वाले मुकुट सप्तमी के दिन के आसपास या मुकुट सप्तमी को क्षुल्लक मुनि दीक्षा हो जाएगी। ऐसे भाव में वो अपने बड़े हर्ष के साथ में बैठे हुए हैं, और वो समय आ रहा है, लेकिन आचार्य महाराज की तरफ से अभी निर्णीत कुछ नहीं है। संभावनाएं सब कुछ हैं और निर्णय कुछ नहीं है, और उसमें एक निर्णय सागर महाराज भी है। अब यह क्षुल्लक दीक्षा का जो क्रम था, ये तो बहुत दिनों से जो केवल अभी कुंडलपुर में हुआ था, उसके बाद में फिर क्षुल्लक दीक्षाएं भी नहीं हुई थी। और उसके बाद में आचार्य महाराज को मुनि महाराज इन्हीं क्षुल्लकों को बनाना था, लेकिन आचार्य महाराज के दिमाग में न जाने क्या आया कि जो ब्रह्मचारी लोग उन्हें दिखाई दे रहे थे, उन ब्रह्मचारी लोगों को उन्होंने छठ से एक दिन पहले पंचमी को दोपहर में बुलाया, एक एक करके, और सबका मन लिया कल आप लोगों के लिए अभी साधना की शुरुआत करना है, इसलिए प्रारंभ में सीधा मुनि तो नहीं, एकदम से पहले क्षुल्लक दीक्षा देने का विचार है, ऐसा भाव किया है, कायोत्सर कर लो। तो जिनको कायोत्सर करना है, माने दीक्षा लेने में किसी भी तरह की कोई उन्हें समस्या नहीं है और तैयार हैं, तो वो कायोत्सर कर लिए। और वे दोपहर में उन्होंने उस कोई घोषणा, एक तरह से जब कायोत्सर हो गया
तो उसका अपने आप एक भाव सबके लिए सामने आ गया कि छठ को कल जो छठवीं आ रही है, नेमिनाथ भगवान की छठ है, इसको इस छठ पर क्षुल्लक दीक्षा होगी। और उस क्षुल्लक दीक्षा में जो ब्रह्मचारी लोग थे उन सबके नाम उसमें आ गए। और शाम का केवल बस समय बचा था। सबने जिस तरह से लोगों को पता पड़ा होगा, लोगों ने अपने अपने जगहों पर मैसेज किए होंगे। उस समय पर ऐसे मोबाइल नहीं चलते थे, फ़ोन चला करते थे, टेलीफोन। और उन टेलीफोनों के माध्यम से जो लोग, अब एमपी के लोग तो एमपी में पहुंच ही जाएंगे, समझ आ रहा है, जो लोग और दूर दूर के रहे होंगे उन्हें आने में असुविधा हुई होगी, या वो नहीं भी आ पाए, तो दूर दूर के लोग वहां पर भले ही नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस समय पर जो लोग आ रहे थे कुछ तो इस मनोभाव से आ रहे थे, पहले से पता था मुनि दीक्षा होनी है, मुनि दीक्षा होनी है, मुनि दीक्षा होनी है। अब दीक्षा तो हो ही रही है, कोई सी भी दीक्षा हो, नए ब्रह्मचारियों की दीक्षा हो रही है। तो उस समय पर जो जन सैलाब उमड़ा था वो बहुत बड़ा जन सैलाब था, क्योंकि आचार्य महाराज ने 88 के बाद में 97 में वह नेमिनाथ छठ को दीक्षा दी थी। माने 9 साल बाद उन्होंने दीक्षा देना प्रारंभ किया था, इसलिए बहुत समय से लोग प्रतीक्षा में थे। तो वह जन सैलाब जो उमड़ा उसे वह वहां पर 7 क्षुल्लक दीक्षाएं देखने को मिली। और उन 7 क्षुल्लक दीक्षाओं में यह आत्मा भी थी जो 3 इधर और 3 इधर बीचों बीच में थी। अब उस क्षुल्लक दीक्षा के समय पर जब आचार्य महाराज ने दोपहर में बताया, शाम को लिए अब क्या हो सकता है, सुबह तो दीक्षा होनी है दूसरे दिन। तो वहां पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से तैयारियां की। बगल में खाते गांव लगता है, एक तरफ हरदा लगता है, दोनों समाज के लोग मिलकर के तैयारियां करते हैं। और शाम को ही सब तरह से लोगों के लिए मैसेज करके और अनेक तरह से उन सब ब्रह्मचारियों को अच्छे ढंग से, जैसे बिनौली निकालते हैं, सजाते हैं, तो उस तरह से सब कुछ करके, और उसी दिन रात में केशनोच आदि के भी कार्यक्रम होते हैं। और सुबह फिर आचार्य महाराज के लिए सभी ब्रह्मचारी लोग मिलकर के पड़गाहन भी करते हैं, आहार भी देते हैं। और फिर उसके बाद में दोपहर में वह दीक्षा का कार्यक्रम होता है। और उस दीक्षा के कार्यक्रम के समय पर ही ये समझ में आता है कि वास्तव में वह भले ही क्षुल्लक दीक्षा हो, लेकिन पहली बार गुरु महाराज के हाथों से संस्कारित होना, गुरु महाराज के हाथों से पिच्छिका मिलना और गुरु महाराज के माध्यम से एक नया नाम मिलना, जिससे कि यह मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो, ऐसा लगता है कि वास्तव में यह भविष्य का परिवर्तन का ये पहला दिवस था, जब ये नेमिनाथ छठ जैसे नेमिनाथ भगवान के लिए कल्याणप्रद हुई, ऐसे ही हम क्षुल्लकों के लिए भी उस समय पर यह नेमिनाथ छठ कल्याणप्रद हुई। और सभी क्षुल्लक बाद में चल कर के सभी मुनि महाराज बने। और उनमें पनागर के भी एक भैया जी थे, उस समय उनका नाम रजनीश भैया था। उस समय पर क्षुल्लक दीक्षा में उनका नाम परीत सागर रखा गया था। बाद में फिर जब मुनि दीक्षा हुई तो उनका नाम संभव सागर जी हुआ। ऐसे वह पनागर का इतिहास भी इस नेमिनाथ छठ से जुड़ा हुआ है। और इसी नेमिनाथ छठ पर आचार्य महाराज ने भी बाद में फिर और भी दीक्षाएं दी हैं। आज वह वीर सागर जी महाराज वगैरह जो और 24-23 महाराजों की दीक्षाएं हुई थी, वह भी तिलवारा घाट में 25 महाराजाओं की दीक्षाएं तिलवारा घाट में हुई थी, वह भी इसी नेमिनाथ छठ पर हुई। और उन सब दीक्षाओं को देखने का भी मैं साक्षी रहा हूं। ये बात अलग है कि उस दिन मुझे बहुत तीव्र बुखार था, लेकिन उस बुखार में भी मैं मंच पर बैठा था, देखा था। और वह बुखार भी क्यों आ गया था, क्योंकि उससे एक दिन पहले उन मुनि महाराजों के लिए पिच्छिकाएं बन रही थी।
तो उस पिच्छिका बनाने के लिए पिच्छिकाओं को जो कसना होता है उसमें बहुत ताकत लगती है। वो कुछ ज्यादा ताकत लग गई, एग्जॉर्शन हो गया, तो दूसरे दिन बुखार आ गया। इतना कमजोर भी कह सकते हो और कोमल भी कह सकते हो कि वह कुछ भी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाए तो शरीर बहुत जल्दी पहले अटैक करता था, लेकिन वह सब होते होते भी कभी भी व्रतों के पालने की भावना में कभी कोई कमी नहीं आई। कष्ट भले ही अनेक आए, लेकिन भावना यही रही कि ये सब निकल जाएंगे, ये सब निकल जाएंगे, और गुरु भक्ति के माध्यम से वास्तव में वह सब कष्ट निकलते चले जाते हैं। कर्म की निर्जरा होती चली जाती है। और ये सावन के महीने भले ही दूसरे लोगों के लिए केवल हरियाली के रूप में मनाने में आते हैं, दूसरे लोगों के लिए और भी तरह की भक्ति करने में आते हैं, लेकिन इस सावन के महीने में हमारे लिए तो गुरु भक्ति में ही मन लगता है। और गुरु भक्ति ही हमें इस सावन के महीने में बड़ी अच्छी लगती है।